नमस्कार। अखिल ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि, और आप लोग बड़े बुद्धिजीवी, ज्ञानी, विज्ञानी तथा अच्छे दूरदर्शी ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, जवान, किसान, स्टूडेंट मेरे और सभी प्रियजनों को मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा जो ऐसी इस देव विद्या को और इसकी प्राइमरी बेसिक नॉलेज को आप रखते हैं और बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं। कुछ लोगों को कड़वा सुनने की आदत होती है और कुछ लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातें। तो यहाँ मीठी और कड़वी बात जो स्पष्ट दिखाई दे रही ग्रहों के अनुसार, हम सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव बात बताते हो, कुछ लोग कहते हैं आप निगेटिव बताते हो। हमारा निगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। आइए हम 5-6 चीजें जो आपके मतलब की है, जिनका आपसे सरोकार है, जिन जिन ग्रहों का खास परिवर्तन और वृश्चिक राशि के लिए क्या शुभत्व, क्या पॉजिटिविटी दे रहे हैं और क्या नकारात्मक भाव है, 6 प्रमुख बदलाव हैं, उनको ध्यान से सुनिए और फिर उनके फल जानने की जिज्ञासा आप रखेंगे तथा उनको नोट भी कर सकते हैं, तारीख भी नोट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी एक मेमोरी बनी रहेगी, उसी के अनुसार आप अपने कार्यों का संपादन कर सकते हैं। उससे आपके मन में एक प्रकार की महत्वाकांक्षा के साथ सुरक्षा की भावना, एंजाइटी नहीं होगी और सिक्योर्ड महसूस करेंगे आप। तो यहां हम शुरू करते हैं 6 प्रमुख बदलाव। नंबर 1, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक शनि और मंगल का षडाष्टक योग 93 डेज तक चलता रहेगा। इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव होंगे उसकी चर्चा। नंबर 1, 28 अक्टूबर से शनि के नक्षत्र पर मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है। इसके क्या मायने, और ये लगभग एक जैसी ही तर्ज है जैसे षडाष्टक योग है वही बात, लेकिन कहने का ढंग अलग है हमारा। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन है लेकिन राशि परिवर्तन नहीं है, दिनों का फर्क है। मंगल शनि का षडाष्टक योग 93 डेज तक रहेगा और 77 डेज ओनली शनि के नक्षत्र के ऊपर से मंगल का जो ट्रांजिट है वो 77 डेज का होगा। 3 अक्टूबर 2024 से 27 दिसंबर तक 85 दिन लगातार। मैंने ये जो ट्रांजिट है सबको कंबाइंड करके एक जगह एक ही राशि को इंगित या इंडिकेट करते हुए सबको मिक्स करके मैं उसका फलित आपको बताऊंगा। क्या इसके रिजल्ट्स हैं, खास तौर से वृश्चिक राशि के ऊपर। राहु शनि के नक्षत्र के ऊपर से परिभ्रमण करेंगे और केतु चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, जो आपकी इनकम हाउस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि में 12 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे आपकी ही राशि पर, जो कि इंडिकेट किया हुआ, और ये ट्रांजिट 6 नवंबर तक रहने वाला है। 6 नवंबर के बाद एक नई पॉजिटिव वृश्चिक राशि के लिए अच्छी परिस्थिति उत्पन्न होगी। उसको कैसे बताऊंगा ये आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ 6 नवंबर को इस शुक्र का प्रवेश जब यहाँ होगा, ये बृहस्पति की राशि है और पहले से ही शुक्र की राशि में बृहस्पति, ये दैत्यों के गुरु हैं वृष राशि के लिए, कि जो स्वामी है शुक्र, ये दैत्यों के गुरु हैं, और ये बृहस्पति की राशि है, इनके स्वामी है बृहस्पति, 9 नंबर का स्वामी गुरु, और ये गुरु देवताओं के गुरु हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जाकर अलंकृत और सम्मानित तथा वहां अपनी
सकारात्मक पॉजिटिविटी, अपने अमृत तत्व, ज्ञान तत्व तथा अपनी समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि की वृद्धि आपके 2 स्थानों में करेगा, दाम्पत्य जीवन और आपका धन, कुटुंब, वाणी, सोना, चांदी, रत्न, आभूषणों का स्थान ये है जहां पर शुक्र इसी चीज का कारक माना गया है। अब इसके लाभ आप लेंगे। आप लोगों से सबसे मैं ये निवेदन कभी नहीं करता कि आपको जब इस चीज का सुख प्राप्त हो जाए तो मुझे बताना। मेरे पास सुनने का वक्त नहीं है और आपके पास बताने का वक्त नहीं है। आप लोग आनंद लीजिए केवल इन ग्रहों के द्वारा जो सुख की उत्पत्ति आपके घर में होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं। आप लोगों की स्थिति ये रहती है जैसे गूंगा व्यक्ति अंगूर खाने के बाद उसके रसास्वादन को अभिव्यक्ति नहीं करता। जैसे गूंगा व्यक्ति किसी अंगूर को या मधुर फल को खाने के बाद बताता नहीं है या व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक इसी प्रकार इसका आनंद आप लीजिए, इस सुख का। तो चलो बताते हैं आपको। 20 अक्टूबर से 93 डेज तक का जो ट्रांजिट होगा ये शनि और ये मंगल का होगा। ये 20 अक्टूबर से होगा। तो वहां इसकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। ये माता का स्थान है, लेकिन यहाँ पर स्वगृही शनि अपनी कुंडली इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, मजबूत, हाथी के पांव के समान, जैसे अंगद ने पैर जमाया था लंका में, ऐसे ही वो हिला नहीं किसी से। ठीक इसी प्रकार शनि के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण यही है। ये हिलता नहीं है, ये सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत दीवार के समान है। इसके ऊपर किसी का दुष्प्रभाव नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकता है क्योंकि मंगल अंगारक आग का गोला है। अब ये परिस्थिति और स्थिति वृश्चिक राशि के द्वादश भाव को देखने वाला मंगल 17 तारीख अक्टूबर को 7:42 पर सूर्य का प्रवेश यहाँ होगा। मंगल की दृष्टि होगी। आपकी यात्राएं तैयार हैं, आपके खर्च तैयार हैं, आपकी नेत्रों में पीड़ा का संकेत देता है। अब एक नई चीज बताऊंगा मैं आपको। इसी दौरान दीपावली पर्व होगा, तो मैं किसी को डराने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, अच्छी बात है कि अगर आप इसका प्रिकॉशन लेते हैं। द्वादश भाव में जिनकी कुंडली में सूर्य होगा या मंगल की दृष्टि होगी, अग्नि भय, नेत्र पीड़ा, पैरों में चोट या अग्निकांड जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सन 2010 या 11 के आसपास दिल्ली में किसी व्यक्ति को मैंने कहा तेरा अग्नि से संबंधित कोई दुर्घटना हो सकती है। उसने बहुत हल्के से लिया, लेकिन दीपावली के दिन जब वो एक फ्लाईओवर से जा रहा था तो उसका इतना शीशा खुला हुआ था ड्राइविंग सीट पर, वो बैठा ड्राइव कर रहा था, तो उसी शीशे में आकर के एक रॉकेट गिरा। महिपालपुर जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट के पास। अगले दिन उसका फोन आया। उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। सीधा उसकी सीट पर गिरा, वहीं आकर के फटा। फ्लाईओवर के ऊपर कैसे अपने ड्राइविंग बैलेंस किया होगा, इसकी कहानी मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता। हो सकता है वो व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, वो सुन रहा होगा इस बात को। और इस प्रकार की घटनाएं होना सामान्य बात होती है ऐसी पोजीशन में, जब मंगल अंगारक के रूप में नीच राशि में बैठा हो और नीच राशि में ही सूर्य है और ये आग का गोला है और ये आग का अंगारा है। ऐसा समझिए कि पेट्रोल का एक कपड़ा है, डंडे में लिपटा हुआ है, माचिस दिखानी है बस। तो खैर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा मंगल ये चतुर्थ भाव में माता को कष्ट देता है। भूमि संबंधी विवाद तथा पड़ोसियों से
या वाहन से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, माता, मित्र, मकान। और ये संतान भाव है आपका, यहाँ पर राहु है, इस पर कोई दृष्टि नहीं है। मंगल 20 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में कभी कभी अचानक क्रोध, गुस्सा, एंग्जाइटी, तनाव तथा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और उल्टी सीधी दवाई ना खाएं, कोई दवाई खाओगे तो या स्पोंडोलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन के कारण दर्द होने के कारण चक्कर आने की वर्टिगो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबके पिताजी, सब कष्टों का हरण करने वाले, कई लाख दोष दूर करने वाले बृहस्पति आपके केंद्र में हैं। और आनंद तो तब आएगा जब 6 नवंबर को शुक्र 27 दिन के लिए आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में आएंगे और एक दूसरे की राशि पर परिभ्रमण और स्थान राशि परिवर्तन के साथ साथ शनि आपके लिए पॉजिटिव फल दे रहा है, तो ये सकारात्मक भाव आपको अच्छा लगेगा। यहाँ आपको एक उदाहरण दूंगा, जब सिकंदर ने पोरस नाम के एक राजा को बंदी बना लिया, विजय प्राप्त कर ली, उसके राज्य को अपने में मिला लिया, तो बंदी बनाया गया। तो बंदी बनाने के बाद पूछा पोरस और राजा को, कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तुम्हें मारा जाए या छोड़ दिया जाए, कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हारे साथ, तुम ही बताओ। पोरस ने बड़ा सुंदर और सटीक छोटा सा जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे के साथ करता है वैसे ही व्यवहार करो। तो ये दोनों राजा हैं। उस जवाब को सुनकर के सिकंदर ने उसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, कारागार से मुक्त कर दिया। तो ये एक राजा या गुरु दैत्यों के और देवताओं के एक दूसरे के स्थान में कष्टों को दूर करते हैं। और जो नेत्रों की बात करते हैं, नेत्र पीड़ा जो सूर्य को जल देगा, उसके जो उपाय हैं वो ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ और सूर्य की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। और बाकी कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो केंद्र में गुरु है, इसकी दृष्टि इनकम हाउस, यानी कि ये तारीख 17 तारीख और 17 तारीख को सुबह 7:42 पर यहाँ सूर्य आएंगे। तब तक आपको रक्षित और सुरक्षित, प्रफुल्लित, आनंदित, संचित, पुष्पित, पोषित करते रहेंगे बृहस्पति देवता। और वृश्चिक राशि के लिए अन्य कई प्रकार के कारणों से सुख प्रदान करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।